मध्य प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं ने बाजी मारी है और इस बार ये बाजी नीति आयोग की इस रिपोर्ट में सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो 15% यानी 1,36,00,000 लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, उनमें जो योजनाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी रही वो महिलाओं के क्षेत्र में रही। इस वक्त हमारे साथ प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि मौजूद हैं। मैम, आप खुद एक महिला हैं, इस आयोग की सदस्य भी हैं, तो महिलाओं ने मध्य प्रदेश में बाजी मारी। इन योजनाओं में बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं को फ़ायदा हुआ। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनमें ये इंडेक्स यहाँ पे सामने आया नज़र? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये एक नया तरीका है पॉवर्टी को देखने का। पहले जो था पॉवर्टी हम लोग सिर्फ इनकम के रूप में देखते थे, उसके बाद सिर्फ एक्सपेंडिचर के रूप में देखते थे, माने काफ़ी मॉनेटरी टर्म्स में। अब जो है पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल रूप में देखते हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग कंडीशंस को देखा जा रहा है। तो ये एक पूरा इट्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट पॉवर्टी। और मध्य प्रदेश में अगर आप पूरे देश का इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो उसका 1/10 इम्प्रूवमेंट जो है इस राज्य में हुआ है। सो इट इज़ रिमार्केबल। दूसरी बात यह है कि जो इंडेक्स है उसमें मटर्नल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ये सब बहुत ज़्यादा वेट इनको मिलता है। और इस राज्य में अगर आप देखें तो 15-20 साल पहले जो सेक्स रेशियो भी जो था काफ़ी एडवर्स था। मतलब 1000 बॉयज़ के लिए यहाँ पे 918 लड़कियाँ थी, तो सेक्स रेशियो यहाँ का कमज़ोर था। पिछले 15-20 सालों में कई ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए। लाडली लक्ष्मी ऑफ कोर्स उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि उसमें लड़कियों के लिए ये स्पेशल प्रावधान लाया गया, स्पेशल इंसेंटिव्स और मॉनेटरी सपोर्ट लाया गया, जो कि एजुकेशनल अटेनमेंट से लिंक्ड था। तो औरतें जो है, लड़कियां जो हैं ज़्यादा स्कूल्स में रहने लगी, पढ़ाई ज़्यादा करने लगी। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि लाडली बहना जो है उसका मेन इंसेंटिव आप देखिए वो हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि मटर्नल हेल्थ, अगर आप मटर्नल मोर्टालिटी रेट देखें तो राज्य में मटर्नल मोर्टालिटी का प्रॉब्लम था, अभी भी काफ़ी है, लेकिन जिस रूप से घटा है उसका एक कारण ये है कि ऐसी स्कीम्स जो हैं जो विमेन को हर मंथ कैश प्रोवाइड करती हैं कि भाई आपके हाथ में कुछ पैसे आएंगे, जिसका यूसेज जो है घर के अंदर ही होता है। तो ये 23 साल से लेके ऑलमोस्ट 60 साल की औरतों सबको मिल रहा है। तो ये मटर्नल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इसके कारण। तो आप देखोगे कि इन सब अलग अलग स्कीम्स जो हैं इस राज्य में काफ़ी कंट्रीब्यूट किए हैं इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यहाँ पर महिलाओं की जागरूकता ज़्यादा नज़र आई या शिक्षा का जो योगदान है वो नज़र आया? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, सड़कें बनवाई हैं, पेयजल की व्यवस्था की है और इसके साथ ही जगह जगह शिक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर की है। साइकिल दिया, अब स्कूटी देने जा रहे हैं, लैपटॉप बच्चियों को दिया है। लगता है कि इन सब चीज़ों ने महिलाओं को, बच्चियों को, युवतियों को जागरूक किया और योजनाओं का उन्होंने लाभ लिया और आज उन्होंने इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को फ़ायदा मिला। हाँ, देखिए इंडेक्स के आगे भी अगर आप देखें तो इंडेक्स में तो इम्प्रूवमेंट है और औरतों का है, और रूरल एरिया में ज़्यादा है, वो तो काफ़ी क्लियरली दिखा है। लेकिन कई चीज़ें हैं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देखो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि लीडरशिप रोल में कितनी औरतें आ रही हैं, वो तो इस MPI में मेजर नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस राज्य में 50% से ज़्यादा ग्राम पंचायत में जो सरपंच है वो औरतें हैं, जो कि हमारा जो पॉलिसी है उससे कहीं आगे है। तो ये सारी जो स्कीम्स हुई हैं 15-20 साल में, इनका असर जो है औरतों के ऊपर बहुत गहरा पड़ा है, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, बट ऑल्सो लीडरशिप। और जो आपने बात कही वो बिल्कुल 100% सही। मैम, अगर और बात की जाए क्या कमी अब और है कि उन कमियों को पूरा किया जाए जिसका नीति आयोग अनुशंसा करती है, मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में, किन सेक्टर्स में वो कमी नज़र आई है जिसकी अनुशंसा की गई है और कहा गया कि अगर यहाँ पर काम होता है तो अगले परिणाम और बेहतर से बेहतरीन आएंगे? एक तो अगर हम लोग मैटरनल हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे अनीमिया जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसके अंदर कई फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक तो प्रेगनेंसी खुद ही रिस्की होता है, और जब बच्चा होता भी है डिलीवरी के बाद भी रिस्क फैक्टर्स मेंटेन होते हैं। इसके लिए हमें जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, वो MMR को फोकस करके है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट को और घटाना है और तेज़ी से घटाना है। और जिसके लिए देखिए सिर्फ स्कीम्स जो सामने आती है, जो लोगों तक आती हैं, वो तो एक चीज़ है। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में पीछे कितना काम होता है। जैसे अनमोल डेटा हुआ,
संपर्क डेटा हुआ, ये अनमोल डेटा है जो एएनएम्स जो हैं सारे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जो या फिर वेलनेस सेंटर पे जो एएनएम्स है वो ये डेटा एंटर करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं घर घर जाके आशा वर्कर्स के थ्रू कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहाँ हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर ऐसे इंटरवेंशंस लाने होते हैं कि हाई रिस्क को आपको पूरा प्रेगनेंसी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये सब जो है ना लोकल लेवल पे पीछे में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अभी काफ़ी ज़्यादा है, और डेटा सिस्टम्स बढ़िया करने में कि भाई आशा वर्कर्स प्रॉपर डेटा सेट करें, वो डेटा हमारे तक रियल टाइम में आ पाए, जो कि जहाँ पे अगर गैप है तो वो इमीडिएटली प्लग कर दिया जा सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट एक ही है, उससे लिंक्ड न्यूट्रिशन भी है, क्योंकि जो औरतों का वेट कम होता है, बीएमआई कम होता है, वो ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं। तो न्यूट्रिशन काफ़ी गहरा उसका जो कनेक्शन है हेल्थ से, एएमएमआर से। तो ये कुछ एरियाज़ हैं सोशल सेक्टर्स में जहाँ पे हम लोग अब शांति से नहीं बैठ सकते हैं कि बहुत बढ़िया किया तो अब कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अभी काम और आगे बाकी है। बट पिछले 2 सालों में जो अलग अलग नए पॉलिसीज़ लाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं सरकार के अंदर, जो कि आपको ये एमपीआई में नहीं दिखेगा, क्योंकि एमपीआई का डेटा 2021 तक ही था। लेकिन उसके बाद भी ऐसे एक आउटकम फंड जैसे अनाउंस हुआ है, सिर्फ एमपी में अनाउंस हुआ है कि सरकार जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आउटकम फंड के रूप में वो अनाउंस किया है कि भाई इसका जो है इसका यूसेज वुमेन्स हेल्थ एंड एजुकेशन पे होगा। अब उसके जरिए आप देखोगे कितना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें जो लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन पीछे में काम बहुत हो रहा है। एक बात और मैम, देखिए गरीबी रेखा से करीबन 1,36,00,000 लोग ऊपर आए, 15% का ये आंकड़ा है। गरीबी से ऊपर उठना, अमीरी का मतलब सुख सुविधाएं की चीज़ें बढ़ना या फिर जागरूकता, इन दो में कौन सी चीज़ है जो मध्य प्रदेश की इस स्तर पर नजर आई है, जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं? क्या जागरूकता नजर आई है या फिर सुख सुविधाएं की चीज़ें बढ़ी हैं? देखिए, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है, जिसके लिए हमें और रिसर्च करना पड़ेगा। इस इंडेक्स में जागरूकता को डायरेक्टली नहीं मेजर किया जा सकता है, लेकिन द फैक्ट कि आपके यहाँ ऑलमोस्ट 50%, 52% सरपंच औरतें हैं, वो तो जागरूकता का डायरेक्ट नतीजा होता है कि वो सिर्फ अमेनिटीज़ मिलने से औरतें सरपंच नहीं बन जाती या लीडरशिप पोजीशन में नहीं आती हैं। उसके लिए एक अवेयरनेस, एक जो होता है ना, घर से निकल के 4 लोगों के बीच बातें करना, उनको समझाना, आप ग्रोथ प्रोसेस में, डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा हो एज ए लीडर, उसके लिए तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो आप जब इस तरह के आंकड़े देखते हो तो ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जागरूकता भी आ रही है, और ये जो है आप देखोगे और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अगर आज इस पोजीशन पर है तो कहीं ना कहीं जागरूकता का ही ये असर है कि अगर किसी को किसी योजना का फ़ायदा मिल रहा है तो वो फ़ायदा सिर्फ सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदने तक नहीं, उनके उपयोग तक नहीं है, बल्कि उनका उपयोग करते हुए जागरूक होने का है। तो यानी साफ समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जनता को अगर उस व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिला है तो कहीं ना कहीं उसी जागरूकता का आज परिणाम है कि मध्य प्रदेश में नीति आयोग की इस रिपोर्ट में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कैमरामैन विपिन श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।